this lecture of class 9th IT unit 2. Today we will learn about self-management. In unit 2 starting topic is self-management. self-management के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में. तो self-management होता क्या है? self-management में जैसे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं. जैसा कि लिखा है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन. सो सेल्फ मैनेजमेंट इज रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन. हाउ वी कैन मैनेज अस, हाउ हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है. जैसे डूइंग एक्टिविटीज इफेक्टिवली. एक्टिविटीज मीन्स वर्क. हम लोग जो वर्क करते हैं वो इफेक्टिवली वर्क होना चाहिए. तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या कहता है? सेल्फ मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है वो प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए. सेकेंड वन इज फोकसिंग ऑन टास्क. हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, मतलब हमें अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए. थर्ड वन इज कॉपरेशन. वी हैव टू कॉपरेट. कॉपरेट इन स्कूल्स, वी हैव टू कॉपरेट विथ अदर्स और वी कैन हेल्प विथ ईच अदर. सो here I written in topic 4 helping others. We can help others. सेल्फ मैनेजमेंट क्या सिखाता है? सेल्फ मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए. फिफ्थ वन इज परफॉर्मेंस इन स्टडीज. हमें अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मतलब हमें अपने पढ़ाई पे परफॉर्म करना चाहिए. और जैसे हम अपने पढ़ाई पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? हम अपने पढ़ाई पे तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हम फुल मार्क्स लेके आए. जैसे टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, जब हम फुल मार्क्स लेके आए तो उसे परफॉर्म कहा जाता है. स्कोरिंग गुड मार्क्स इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस इन स्टडीज. जैसे हमने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया. कैसे मालूम चलता है कि हमने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया? जब हमें फुल मार्क्स मिलते हैं या जब हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पढ़ाई में बहुत बढ़िया है. सिक्स्थ वन इज गुड हैबिट्स. अच्छा आदत होना चाहिए. सेल्फ मैनेजमेंट ये भी सिखाता है गुड हैबिट्स के बारे में. सेवेंथ वन इज अचीविंग टारगेट्स एक्सेट्रा. हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए. जैसे हमें अचीव करना चाहिए टारगेट को, मतलब जो हमें वर्क दिया गया है, जैसे होमवर्क दिया गया है या हमें टास्क दिया गया है, अच्छा पढ़ाई करने के लिए जो टास्क दिया गया है, क्लासवर्क करने के लिए जो टास्क दिया गया है, उसे हमें अचीव करना चाहिए. मतलब हमें उसे हम लोगों को अचीव करना चाहिए. मतलब हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं अच्छे काम के द्वारा, और एक स्पेसिफिक एम के द्वारा हम अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं. So this is about self management. All these topics are very much important, which I have explained: helping others, performance in studies, good habits, achieving targets, etc. So all these comes under self management. Next we move on to the topic scope of self management. Next topic is scope of self management. Here I wrote scope. Scope का मतलब होता है डिमांड. स्कोप मीन्स डिमांड. तो सेल्फ मैनेजमेंट का क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है? सेल्फ मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, तो उसका क्या डिमांड है, उसका क्या स्कोप है, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब सेल्फ मैनेज करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सेल्फ मैनेज करके हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट से हम क्या अचीव कर सकते हैं,
तो स्कोप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट में देयर आर 8 demands, other demands are also there. So first demand is self awareness. Knowing about individual is the self awareness. किसी के बारे में जानकारी हासिल करना उसे सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है. सेकेंड वन इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल मीन्स सेल्फ कंट्रोल मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल डिसिप्लिन. सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल डिसिप्लिन. थर्ड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है किसी भी वर्क करने के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है. फोर्थ वन इज सेल्फ मोटिवेशन. हमें टाइम पे सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, मतलब अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए. फिफ्थ वन इज पॉजिटिव थिंकिंग. वी मस्ट हैव पॉजिटिव थिंकिंग. वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग. सिक्स्थ वन इज टीम वर्क. हमें टीम वर्क करना चाहिए. जैसे हमें कोई टास्क मिला है, उस टास्क को टीम वर्क से करने से वो टास्क इजी हो जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आईटी का एक प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम वर्क अगर होगा तो उस टीम वर्क से वो प्रोजेक्ट जल्दी और अच्छा अचीव हो जाएगा. इजीली वो प्रोजेक्ट बन जाएगा और उस प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगा. सेवेंथ वन इज टाइम मैनेजमेंट. वी कैन मैनेज टाइम. हमें सेल्फ मैनेजमेंट में टाइम को मैनेज करने का जानकारी होना चाहिए. हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए ताकि ये जो टास्क दिया गया है उस टास्क को हम स्पेसिफिक टाइम में पूरा कर सकें. हम कोई कार्य को एक पर्टिकुलर टाइम में पूरा कर सकें, उसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं. एट्थ वन इज गोल सेटिंग. तो सेल्फ मैनेजमेंट से हम लोग टारगेट को अचीव कर सकते हैं. हम अपने एम को सेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा अचीवमेंट हासिल करना है, मतलब हमें कौन सा एम लेके चलना है और उस एम को कैसे हासिल किया जा सकता है, उससे हम सेट कर सकते हैं, जिसको गोल सेटिंग कहा जाता है. So scope of self management are 8 points which I have written here. Scope का मतलब हुआ डिमांड. Here scope means demand. तो scope of self management, तो हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट को कैसे मतलब पूरा कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट का क्या क्या डिमांड है, क्या स्कोप है, मतलब फ्यूचर में सेल्फ मैनेजमेंट का क्या यूज है, यानी लोग क्यों सेल्फ मैनेजमेंट यूज करते हैं, व्हाई पीपल आर यूजिंग सेल्फ मैनेजमेंट, और आई कैन से दैट व्हाई पीपल आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. सो हियर आर द आंसर. इधर आंसर दिया गया है स्कोप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट का. सो दिस इज द स्कोप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं सेल्फ मैनेजमेंट के, और ये डिमांड्स हैं. तो इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें सेल्फ मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है. तो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं कोई भी टारगेट को, कोई भी एम को हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.